वो कौन सी शख्सियत हैं जिन्होंने उस दीन इलाही को रोकने में सबसे अहम किरदार अदा किया था कि अगर तुम उसे सुबह नाश्ते में खाओ तो उस दिन जहर और जादू से महफूज रहोगे। तो उसको पढ़ने से एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक कहाँ पे है? हदीस शरीफ में मुसलमानों के जो आज के हालात हैं उसके मुतालिक किस चीज़ को ज़िम्मेदार फरमाया है? फातिहा है, उसका तर्जुमा किसको आता है? तो हर रकत में कहते हैं कि हमें अपना दोस्त बना ले, वो किस वक्त कहते हैं और क्या पढ़ते हैं? मतलब कौन सी चीज़ें जिसमें हम बोल रहे हैं कि अपना दोस्त बना ले हमें इनडायरेक्टली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं लजीज़ शवारमा जो कि 7 टॉम रोड पे है, और आइए हम देखें कैसे अपने भाइयों से हमने सवाल। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को हज़रत अल्लामा इकबाल के एक और कलाम से। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से गरम से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। तो इसी से मुताल्लिक हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने जो है अशार पढ़े थे कुछ किस हस्ती के बारे में, और वो हस्ती वो थी जिन्होंने बादशाह अकबर जो है उसने जो दीन इलाही चलाया था, तो उसको रोकने के लिए आप जो है उसके आगे दीवार की तरह खड़े हो गए थे। तो वो कौन सी शख्सियत हैं जिन्होंने उस दीन इलाही को रोकने में सबसे अहम किरदार अदा किया था? तो भाई लोग में से बताएंगे, किसी को भी आता हो। एक बहुत फेमस हस्ती हैं वो, और हिंद में ही है वो दरअसल। हाँ, हज़रत सुल्तान, नॉट सुल्तान, टीपू सुल्तान? नहीं, टीपू सुल्तान इधर थे। बादशाह अकबर जो है, बादशाह अकबर नॉर्थ में थे, टीपू सुल्तान मैसूर में थे। थोड़ा और दिमाग लगाएं। हिंट देता हूँ मैं आप लोगों को। हाँ, बादशाह का दीन इलाही जो उसने चला दिया था ना अपना अकबर ने, तो उसको रोकने के लिए ऐसी कोई शख्सियत थी, दीनी शख्सियत थी जो खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा कि तू गलत रास्ते पे है। हिंट हाँ मैं वही दे रहा हूँ। उनका असल में नक्शबंदी सिलसिले से ताल्लुक़ है उनका, बहुत बड़ी शख्सियत है वो। हाँ, नक्शबंदी सिलसिला जो होता है, सूफ़ी सिलसिला, उससे ताल्लुक़ है बहुत बड़ा उनका। और हिंट देता हूँ मैं आपको, वो असल में उनका मकाम जो है इस टाइम पे, उनकी दरगाह जो है वो पंजाब में है, पंजाब में है। चले, और एक हिंट और देता हूँ, पंजाब के सिरहिंद में है। हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। वो असल में हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। हाँ, मुजद्दिद हैं वो, वक्त के 1000 साल के मुजद्दिद थे वो, है ना। हाँ, मुजद्दिद अल्फ़सानी, अल्फ़ का मतलब होता है 1000 और सानी का मतलब दूसरी, यानी 1000 साल हो गए थे उसके बाद जो स्टार्ट हुआ था, तब आप जो है वहाँ पे आए थे। तो अब हम दूसरा सवाल आपसे करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ के बारे में कहा है कि अगर तुम उसे सुबह नाश्ते में खाओ तो उस दिन जहर और जादू से महफूज रहोगे? खजूर। क्या? खजूर है। आपने कुछ जवाब दिया। अच्छा, आपने भी खजूर। हाँ ठीक, आपने, इन्होंने भी खजूर बोला, भाई ने भी खजूर बोला। अब वो कौन सी खजूर है? अजवा। हाँ, दोनों ने सही जवाब दिया, इन्होंने, भाई ने भी और इन्होंने भी, अजवा खजूर। और असल में उसकी आदाद जो है, मतलब नंबर ऑफ जो है वो 7 है। 7 खजूर खाएगा तो उस दिन उसको जहर और जादू से महफूज रहेगा। तो भाई लोग दोनों बराबर नंबर पे चल रहे हैं अभी, एक आंसर दे दिया इन्होंने। वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है? हाँ, इशराक। इन्होंने सही, तीनों। हाँ, इशराक बोल दिया इन्होंने, बिल्कुल सही। लेकिन उसका एक मुकर्रर तरीका है, मखसूस तरीका, वो मैं बताता हूँ किस तरीके से है वो असल में। ठीक है, तो देखिए असल में उसका तरीक़ाकार ये है कि नमाज फ़जर अदा करने के बाद जो 20 मिनट का वक्फ़ा होता है, तो उस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ सकते हम लोग। ठीक है, तो उस वक्त के अंदर जो है हम ज़िक्र अस्कार अगर करें, ये हदीस शरीफ है तिरमिज़ी शरीफ में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिक्र का रोज़ वक्त में, फजर की नमाज के लगातार उठो मत अपनी जगह से। ठीक है, और जमात के साथ नमाज होनी चाहिए, ये भी है उसमें एक उसकी शर्त जो है, जमात के साथ उसी जगह बैठे रहो और लगातार जिक्र करते रहो। और जब वक्त गुजर जाए और इशराक का वक्त स्टार्ट हो जाए, 20 मिनट जो होते हैं ना सूरज के बाद, तो उस वक्त अगर नमाज अदा करोगे इशराक की, तो एक हज और एक उम्रे का सवाब है। अब हमें कन्फ्यूज़न में डाल दिया तीनों भाइयों ने, तीनों एक जवाब दे रखा है। अब आगे हम देखते हैं किस तरीके से प्रोसीड करते हैं।
हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक कहाँ पे है? नहीं, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हम लोग जितने भी हैं बड़े हिंद में और बड़े सगीर हिंद और उसके अलावा तुर्की में, यानी और जितनी भी खिलाफतें रही हैं, अब्बासी खिलाफत रही है और उस्मानिया खिलाफत जो रही है, ओटोमन एम्पायर, वो सब असल में तकलीद जो है हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते थे। ठीक है, हाँ, मेजोरिटी जो है दुनिया की वो ज़्यादातर इमाम अबू हनीफ़ा की तकलीद करती है। ठीक है, हम सारे लोग ज़्यादातर इंडिया में हर जगह। तो ये बताएं कि उनकी मज़ार मुबारक कहाँ पे है? हाँ, उनकी दरगाह जो है, चलो मैं एक हिंट और देता हूँ। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म की दरगाह भी वहीं है। नहीं, मुंबई इंडिया में है। हाँ, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिनको गौसे आज़म बोलते हैं, क्योंकि वो भी अलग अलग कैटेगरी होती है औलिया कराम की, और बहुत सुल्तानुल औलिया हैं आप। हाँ, इंडिया से बाहर है। हाँ, इंडिया से बाहर है वो, ये भी हिंट देता हूँ मैं। पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है। नहीं, सऊदी भी नहीं है। नहीं, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हाँ, गौसे आज़म। बगदाद। इन्होंने जवाब दिया क्या? इराक। इन्होंने जवाब सही दिया, इराक में है दरअसल वो। हाँ, इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दरगाह जो है। ठीक है, हाँ जी। और वहाँ दरगाह का एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, और मैं अपनी वीडियो में डालूंगा भी उसकी इमेज, कि वहाँ पे असल में क्या होता है, दरगाह के चारों तरफ से जालियाँ मुबारक होती हैं हर एक दरगाह में। हमारे यहाँ जैसे इंडिया में होता है इस तरीके से नहीं होता, खुला नहीं होता है, हर कोई अंदर नहीं जा सकता। हाँ, उधर जालियाँ होती हैं सब जगह, कोई इस तरीके से। हाँ, तो भाई ने दो जवाब दे रखे हैं और इन भाई लोगों ने एक जवाब। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहदीस शरीफ में मुसलमानों के जो आज के हालात हैं उसके मुतालिक किस चीज़ को ज़िम्मेदार फरमाया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये अबू दाऊद में अहदीस शरीफ दर्ज है जी। कौन सी सबसे बड़ी चीज़ है जिसको आपने फरमाया कि मुसलमानों के हालात जो आज हैं पूरी दुनिया में? हाँ, बेहयाई। ये बेहयाई बोल रहे हैं। हाँ, ये भी कुछ चीज़ों में से है, लेकिन जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ अबू दाऊद में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नहीं, इस सबसे नमाज भी, ये सारी चीज़ें हैं, मैं मान रहा हूँ ये इन चीज़ों का भी असर है हर एक चीज़ का, लेकिन वो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपने फरमाया, वो ही है, तभी सारी चीज़ें ये होती हैं। ईमान की कमी। नहीं, ईमान की कमी। हाँ, ईमान की कमी भी वो उन्हीं चीज़ों से आती है असल में, वो ही इम्पोर्टेंट चीज़ है असल में। माल दौलत की। हाँ, क्या बोला? माल और दौलत की हवस। माल और क्या बोल रहे हैं? तबलीग। नहीं, तबलीग नहीं, मतलब तबलीग तो अगर करोगे तो अच्छी बात है, ना कर रहे हैं, मतलब ये हमारे अंदर ऐसी चीज़ है जो नुकसान दे रही है हमें, और हम लोग फंसते हैं आज पूरी दुनिया में। तो भाई ने कुछ बोला थोड़ा सा कि मालो दौलत की हवस जो है, इस तरीके से बोला। हाँ, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर जो है, इन्होंने फिर भी पहुंच गए वहाँ पे, यानी कुछ पहुँचे, लेकिन इसका असल आंसर जो है वो ये है कि आपने फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वहन है वो चीज़। वहन का मतलब होता है कि दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहियत, मतलब मौत से नफ़रत, मतलब उससे पसंद ना करना कि मौत आ जाए। ठीक है, और दुनिया की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, वहन उसका नाम दिया आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं हदीस शरीफ पूरी आपको यहाँ पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि आपने फरमाया है कि करीब है कि कौमें तुम्हारे खिलाफ दूसरी कौमों को बुलाएं। ठीक है, यहाँ आपने फरमाया था इस तरीके से होगा कि दूसरी कौमों को कौमें बुलाएंगी जिस तरह खाने वाले खाने के बर्तन की तरफ एक दूसरे को बुलाते हैं, है ना। हाँ, और किसी ने अर्ज़ किया कि क्या ये इसलिए होगा कि उस रोज़ हमारी तादाद कम होगी? तो आपने फरमाया नहीं, बल्कि उस रोज़ तुम ज़्यादा होगे। आज देखो इंडिया, पूरे वर्ल्ड में 2.1 बिलियन अराउंड कह रहे हैं लोग, 2 बिलियन हो चुके हैं लगभग मुस्लिम। तो आपने फरमाया कि ज़्यादा होंगे, लेकिन तुम सैलाब के झाग की तरह होगे। हाँ, सैलाब जब आता है उस पर जो भी झाग या और भी जो गंदगियाँ जो जिसकी कोई वक़्त नहीं होती है ना, सब इधर उधर उसके साथ भी चलती है, तो उस तरीके से होगे। और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारी हैबत निकाल देगा। हाँ, और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा, वहन। तो किसी ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वहन क्या है? तो आपने फरमाया कि दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफ़रत, कराहियत जो है, अरबी में जो आता है ना, हदीस शरीफ में अरबी वर्ड जो वो कराहियत करके आता है। तो सुनन अबी दाऊद में है, किताबुल मलाहिम में ये हदीस शरीफ जो है। ठीक है, आप लोग ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सूरह फातिहा है उसका तर्जुमा किसको आता है? आपको आता है? तर्जुमा पढ़ के सुनाएं फिर।
इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे। तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो पूरे जहान का मालिक है, रहमान, रब है, रब तमाम जहान का रब है, हाँ, रब्बुल आलमीन, हाँ, रहमान रहीम, जो नहायत रहीम है, रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, पूरी दुनिया का मालिक है, नहीं, बदले के दिन का मालिक, बदले के दिन का मालिक बदले है। के मतलब डे ऑफ जजमेंट इंग्लिश हाँ। में जो आता है, इंग्लिश में तर्जुमा आता है डे ऑफ जजमेंट है, और बाकी बदले के दिन का मालिक, और बदला दुनिया में मिलता है और आखिरत में भी सबसे बड़ा बदला। हाँ, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, जी, ये आते ही। अच्छा, ये याद नहीं है, आप बताएंगे? इय्याक नस्तईन के आगे का इतना सिरातुल मुस्तकीम, मतलब प्लीज गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, या प्लीज गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, या ऐसे आते पर जरा जिस पे अच्छे लोग चले हैं, सिरातुल मुस्तकीम, हाँ, जिस पे इनाम हुआ है, सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और ऐसे रास्ते से बचा जिस पर तूने गज़ब, जो गुमराह गजब किया और जो गुमराह हुए हैं, नहीं उनके रास्ते से बचा। हाँ, तो बता दिया आपने, मतलब थोड़ा थोड़ा रह गया लेकिन बता दिया कुछ कुछ। हाँ, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका मतलब होता है कि हम तेरी ही इबादत करें और तुझसे ही मदद चाहें, है नहीं? हाँ, असल में देखें ऐसा ना, इसमें भी इख्तलाफ रहता है लोगों का कि तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं कह सकते कि तुझसे ही मदद चाह रहे हैं, क्योंकि मदद हम लोगों से भी चाह लेते हैं। इसका अल्टीमेट जो तफसीर में भी एक जगह मैंने पढ़ा है, फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि मतलब ये अल्टीमेट चीज़ होनी चाहिए कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करें, उसके अलावा करें ही नहीं, मतलब ऐसे मकाम पे पहुंच जाएं हम लोग, है नहीं? और तुझसे ही मदद चाहें, तेरे अलावा किसी से मदद ही ना चाहें हम, है नहीं? ये मकाम उस लेवल की बात है नहीं? तो उस तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि दुआ है ना, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं सूरह फातिहा में, तो हमें तेरी ही इबादत करें और तुझसे ही मदद चाहें। हाँ, कुछ तफसीर में इस तरीके से, और कुछ वो तर्जुमे में, और कुछ तर्जुमे में ऐसा है कि तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं, है नहीं? डिफरेंट ओपिनियंस है नहीं? हाँ, तो ठीक हो गया। अच्छा, तो इसी के, ठीक है, इन्होंने, भाई ने जवाब दे दिया इसका। अच्छा, तो अब ये बताएं आप कि नमाज में हम लोग रोज़ पढ़ते हैं इसको, नमाज में हम लोग रोज़ पढ़ते हैं, हर नमाज में हम कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, हर रकत में कहते हैं कि हमें अपना दोस्त बना ले। वो किस वक्त कहते हैं और क्या पढ़ते हैं, मतलब कौन सी चीज़ है जिसमें हम बोल रहे हैं कि अपना दोस्त बना ले हमें, इनडायरेक्टली, मतलब अपना दोस्त बना ले, हर रकत में पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, हम हर रकत में पढ़ते हैं उसको कि अपना दोस्त बना ले तू हमें। देखें, इसका असल में आप लोगों ने अभी जवाब ही दिया था, इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इहदिन सिरातल मुस्तकीम मतलब हमें सीधे रास्ते की, सिरातल मुस्तकीम की हिदायत दे, की तरफ हिदायत दे, इहदे हिदायत से आ रहा है कि हिदायत दे या चला उस पर, और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और रास्ता उन लोगों का जिस पे तूने इनाम किया, है ना? तो इनाम किस किस पे हुआ है? नबियों पे हुआ है, वलियों पे हुआ है नहीं है? सिद्दीकीन पे, शुहदा, सालेहीन और अल्लाह वालों पे, औलिया इकराम पे, तो इन सब पे हुआ है। तो नबी तो कोई नहीं बन सकता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में, तो वली बन सकता है इंसान। तो हम हर दुआ में कह रहे हैं अल्लाह से अपना दोस्त बना ले हमें, तो वली का मतलब दोस्त है, तो अपना दोस्त बना ले हमें, तो ठीक है। तो लेकिन अब सोचने वाली बात है, कितनी गहरी बात हम रोज़ बोल रहे हैं अल्लाह से अपना दोस्त बना ले, है नहीं है? हाँ, लेकिन उस तरफ कोशिश नहीं कर रहे हैं फिर भी। तो आसिफ भाई माशाल्लाह, नाम बताएंगे भाईजान? सालिक तौसीफ, सालिक तौसीफ भाई, तो माशाल्लाह इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा आंसर किए, बाकी सबने दिए, हमारे भाई लोगों ने आंसर किए, बट सबसे ज़्यादा सालिक भाई ने किए, और फैसल भाई हैं ये, मेरे नाम फैसल भाई मेरा नाम भी फैसल हुआ, और हमारे भाई हो गए। तो भाई नाम बता देंगे? मोहम्मद नासिर। हाँ, नासिर भाई, नासिर भाई, हाँ नाम याद आ गया मुझे, नासिर भाई। तो तीनों को हम देंगे गिफ्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा आंसर उन्होंने दिए, तो आसिफ भाई प्लीज़ इन्हें पेश करें हमारी तरफ से गिफ्ट जो है, लीजिए भाईजान ठीक है। और हम नासिर भाई को और इन्हें भी जो है गिफ्ट देंगे अपनी तरफ से, ठीक है, चॉकलेट देते हैं अपनी तरफ से दोनों भाइयों को, लीजिए लीजिए ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। इसी के साथ इसको एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नई वीडियो।